बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मुकम्मल 8 पार्ट है उसके, और उसके साथ में हमने किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जो कि मैंने आप सबको बताया भी था। तो उसके बाद फिर हमने उसको अयोटा की जो पावर्स थी उनको सिंप्लीफाई किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने कहा है कि राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। मतलब एक उसने 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4 की फॉर्म में एक हमें वैल्यू दी हुई है, उसको उसने कहा है कि राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा, इसको अयोटा की फॉर्म में लिखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट। अयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसके साथ अयोटा लगाना पड़ेगा। तो 2 जो है ये तो हमारा पहले ही रियल पार्ट है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये 2 जो है ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अंडर रूट माइनस 4 जो है, माइनस 4 को अगर हम देखें कि अयोटा की जो फॉर्म है वो -1 अंडर रूट वैल्यू है, तो हमें इसमें से -1 अंडर रूट अलहदा करना होगा -4 अंडर रूट में से। अब 4 जो है उसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -4 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें से -1 अलहदा कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट है। अब 2 जो है ये तो हमारा बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, प्लस -1 के ऊपर भी अंडर रूट है, 4 के ऊपर भी है, तो हम इन दोनों का अंडर रूट अलहदा कर लेंगे। -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर रूट। अब -1 अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 प्लस -1 का अंडर रूट है हमारे पास अयोटा के बराबर, और 4 का अंडर रूट जो है वो कैलकुलेटर से निकालें तो 2 बनता है। इसको हम अयोटा 2 भी लिख सकते हैं, और 2 अयोटा मतलब इसको इस सूरत में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी अयोटा फॉर्म में वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2, 3 माइनस अंडर रूट -7। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह -1 अंडर रूट हम अलहदा करेंगे, तो 3 माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इस तरह लिखा जाएगा। इसमें हम अंडर रूट इन दोनों का अलहदा कर लेंगे। 3 चूँकि रियल पार्ट है इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस ऐसे ही आएगा, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अब इसमें हम -1 अंडर रूट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस अयोटा, और अंडर रूट 7 जो है ये हमारे साथ ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारे अयोटा फॉर्म में तब्दील हो गया क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। अब यहाँ पे देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें पहले 5 का एलसीएम लेना होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग पार्ट हैं। ये हमारा रियल पार्ट है, ये बिल्कुल ऐसे ही हमारा नीचे आ जाएगा, 2/5 प्लस जो अंडर रूट -16 है, इसमें से हम -1 की वैल्यू अलहदा करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 16/5। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम अयोटा की वैल्यू पुट कर सकें। 5 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, तो दोबारा हम करेंगे 2/5, ये वाला ऐसे ही आएगा, प्लस इन दोनों में से अंडर रूट अलहदा कर लेंगे, -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 16 का अंडर रूट ओवर 5 इन दोनों के ऊपर है। अब क्या करेंगे, हम -1 अंडर रूट की वैल्यू लगाएंगे, 2/5 ऐसे ही, प्लस इसकी जगह पे अयोटा, 16 का अंडर रूट जो है वो 4 है, 4 4 16, परफेक्ट स्क्वायर है ये, ओवर 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 प्लस 2/5 प्लस 4/5, और अयोटा इसके साथ आएगा। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, और ये अयोटा फॉर्म में तब्दील हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 4 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 का अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 ऐसा ही आएगा, माइनस अंडर रूट 3, इसको जो है वो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे, इस इक्वल टू अंडर रूट 2, ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इसका हम अंडर रूट अलहदा कर लेंगे, अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट -1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे अयोटा की, तो अंडर रूट 2 ऐसे ही, माइनस अयोटा अंडर रूट 3, तो ये हमारा अयोटा फॉर्म में आ गया। ये अंडर रूट जो है ये बाकी अगर रह भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएंगे, लेकिन हमें इसमें सिर्फ अयोटा फॉर्म में लिखना है, इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यहाँ पे हमें उसने दिया हुआ है 2x + 5 प्लस y - 3 इंटू अयोटा इज़ इक्वल टू -+2 अयोटा। अगर आप गौर करें तो एक अयोटा वाली मुकम्मल वैल्यू यहाँ पे है, और एक अयोटा वाली मुकम्मल वैल्यू यहाँ पे है, मतलब 1 + 2 अयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 2x + 5 इसको अगर a कह लें, प्लस y - 3 इसको b कह लें, तो a + b अयोटा यहाँ पर भी है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, सेंटर में इक्वल का निशान, मतलब ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट्स बराबर होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होंगे। इमेजिनरी पार्ट्स मतलब अयोटा वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होंगी, और जो बगैर अयोटा की वैल्यू होंगी वो आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे देखें कि ये एक रियल नंबर है 2x + 5,
और यहाँ पे एक रियल नंबर है 1, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है y माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा। तो हम 2x प्लस 5 को 1 के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के 2x प्लस 5 ये है इज़ इक्वल के 1 एंड y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। मैं फिर से कह दूं, आयोटा हमने नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो इक्वेशन में कुछ फ़र्क आ सकता है, इसको काटने में फ़र्क आ जाएगा, या अगर कोई बड़ी इक्वेशन हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो तो उसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क आ सकता है। तो इसमें अगर आप ना भी लगाएं तो इससे किसी किस्म का कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 1, 5 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा एंड मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे। 2x इज़ इक्वल टू -5 प्लस 1, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 5 माइनस 1 4 और माइनस जो है वो बड़ी रकम के साथ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -4/2 और ये हमारा x इक्वल आ जाएगा -2 के। 2 1 2 2 2 4 और माइनस साथ में ऐसे ही रहेगा। यहाँ से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इज़ इक्वल टू 2, ये 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 3 और y जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 5 के। x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर, क्योंकि हमें x और y की ही वैल्यू सिर्फ फाइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3x + 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इसमें अब हम फिर से वही रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे। 3x + 2 ये जो है ये इक्वल आएगा हमारे, यहाँ पर रियल पार्ट 5 है और ये माइनस का साइन इसके साथ आएगा, -4 माइनस y इज़ इक्वल टू 3 के। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारा रियल पार्ट हो गया। इसमें से अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 3x इज़ इक्वल टू 5 - 2, ये प्लस का 2 था, इधर आके -2 हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 5 - 2 3, अब ये इक्वल्स नहीं आएंगे। अब 3x इज़ इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 3/3 इज़ इक्वल टू 1 के। x हमारा आ गया 1 के बराबर। अब यहाँ पे पहले माइनस चूँकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा -4 और माइनस माइनस प्लस y इज़ इक्वल टू 3। 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y जो है ये इक्वल आ जाएगा 3 + 4 और y इक्वल आएगा 7 के। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और y की वैल्यू 7, यहाँ पे हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि ये तो हमारी मुकम्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुकम्मल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 2 + आयोटा x, इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा, फिर आयोटा की वैल्यूज़ अलहदा करनी होगी और बगैर आयोटा की वैल्यूज़ अलहदा करनी होगी, ताकि हम जो रियल नंबर पार्ट होगा हमारा उसको हम रियल पार्ट के इक्वल करें और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट जो है उसको आयोटा वाला पार्ट के इक्वल करें और x y की वैल्यूज़ निकालें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x + आयोटा x, ये हमारा ऐसे आएगा, प्लस ये प्लस का निशान ऐसा ही, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y जो है वो भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, और ये माइनस है तो 2 आयोटा y, ये y अंदर मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, इस इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है वो अलहदा कर लें और जो बगैर आयोटा के हैं वो अलहदा कर लें। यहाँ पे हमारे पास बगैर आयोटा की वैल्यू है 2x, उसके बाद यहाँ पे ये आयोटा वाली है, ये आएगा y, और उसके बाद फिर और कोई नहीं है तो आयोटा वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, प्लस आयोटा कॉमन लेके लिखेंगे हम x, इधर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये पता चले कि ये हमारा रियल पार्ट है। अब x जो है यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो x, और ये y इधर आ गया, तो यहाँ पे -2y आयोटा हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन आयोटा लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। आयोटा x में से आयोटा और 2 आयोटा y में से आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ से आयोटा कॉमन आया तो ये x रह गया, और ये 2y माइनस का है तो ये -2y इज़ इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास आ गया 3 + 4 आयोटा के। अब हमारा ये एक रियल पार्ट हो गया और ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। 2x + y ये हमारे पास इक्वल होगा 3 के, और x - 2y ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। 2x + y इज़ इक्वल टू 3
रियल नंबर से और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से। x माइनस 2y इज इक्वल 4 के। यहाँ प्लस है तो प्लस से अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस को हम नहीं लिखते। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे भी x और y है और यहाँ पे भी x और y है, मतलब दोनों इक्वेशन में x y है, तो हमें यहाँ से पहले एक को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हम किसी एक की वैल्यू x या y की वैल्यू हम निकाल सकें, ताकि फिर उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो वहाँ से हमारे पास दूसरी वैल्यू भी निकल आएगी। तो अगर गौर करें तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को, क्योंकि जब हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। इसका मेथड क्या होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इसको हमने ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पे x, ये -2y इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, और ये यहाँ पे ऐसे 4 आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 6, ये फिर से ऐसे ही आ जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको हम ऐड करेंगे, नीचे लाइन लगाएंगे। अब 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y ये कट जाएंगे, और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 10, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 ओवर 5, 10 1 10, 10 2 5 1 5 और 10 5 2 10, तो x जो है वो हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये x जो है ये 2 के बराबर आ गया है। अब y भी फाइंड करना है हमें, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अंदर x भी है साथ, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक इक्वेशन के अंदर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारा ऑटोमेटिकली निकल आएगा, चाहे इक्वेशन 1 में कर लो चाहे इक्वेशन 2 में कर लो। मैं इक्वेशन 1 में ही करूँगा। x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4 यहाँ प्लस है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 2, पुट इट इन इक्वेशन 1, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ये हमारी ये वाली इक्वेशन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसको हमने नीचे लिया, अब इसमें हमने 2 की वैल्यू पुट की, x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट की, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 3। अब 2 2 4 और ये y फिर से ऐसा ही और 3 भी ऐसा ही। अब y इज इक्वल टू 3 और ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है तो माइनस साथ में आएगा, y इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास x जो है वो 2 के बराबर आया और y जो है वो -1 के बराबर आया, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x इंटू एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स आयोटा x प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। x माइनस आयोटा x प्लस 2y, रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम अलग करेंगे, x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस आयोटा हम कॉमन लेंगे, ये x जो है ये माइनस का है तो ये ऐसे ही माइनस x, प्लस ये इधर आ गया तो यहाँ पे आयोटा कॉमन आया तो प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो हम रियल पार्ट के इक्वल कर लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ -1 होगा। यहाँ से अब हम इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे और इसको इक्वेशन हम 2 कह लेंगे। अब अगर हम सिंपली देखेंगे इन दोनों को अगर हम सिर्फ ऐड करें तो x और x प्लस x और माइनस x कट जाएंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो हम इसको सिर्फ ऐड करेंगे, x प्लस 2y
इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू -1। नीचे निशान लगाएंगे, एक्स के कट गया, 2 + 1 3y इज इक्वल टू 4 - 1 3। तो y हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 के। 3 इधर जाकर डिवाइड होगा, 3 3 कटेगा तो y बराबर 1 के आ जाएगा। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप चाहें तो 2 में पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x + 2y इज इक्वल टू 4, x + 2 y की वैल्यू 1 1 इज इक्वल टू 4, x + 1 2 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो x हमारे पास आ गया 2 और y हमारे पास आ गया 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जो कि पूरी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। 3x - 1 + 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 अयोटा। अब अगर गौर करें तो ये हमारा पहले ही रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, तो हम इसको सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x - 1 जो है ये बराबर आ जाएगा दूसरी साइड वाले रियल पार्ट के, जो कि है 8, और यहाँ पे 2y - 3 जो है ये दूसरी साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, जो कि है हमारा 7। यहाँ से अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू 8 + 1, x इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे आके प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 8 + 1 9, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 1 3 3 3 9, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2y इज इक्वल टू 7 + 3, -3 है तो उधर जाकर +3 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 7 + 3 10, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल, 2 1 2 2 5 10, तो x इज इक्वल 3 y इज इक्वल टू 5, ये हमने फाइंड कर लिया है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके मुतालिक अगर किसी को कोई सवाल तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है कि मैथ जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।